अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। मेरा नाम आमना है और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। उम्मीद है आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगेंगे और आपका और मेरा साथ आइंदा भी रहेगा। इसके लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी हिट करना है ताकि मेरे मज़े के और मालूमाती व्लॉग्स बर वक्त देख सकें। सफ़र तो मैंने बहुत किए हैं, लेकिन आज मैंने वीकेंड डॉक्टर के पास जाना था, अपॉइंटमेंट ली हुई थी, तो मेरा इरादा बना कि मैं व्लॉग बनाऊं और ताकि अपने तजर्बात और मुशाहिदात से आपको आगाह कर सकूं। मेरा ताल्लुक़ ज़िला अटक के एक गांव से है, तो आइए मेरे साथ रहिए और देखिए कि मैं किधर जाती हूं और कौन से डॉक्टर के पास जाती हूं। वैसे तो ज़िंदगी में अगर सेहत जैसी नेमत हो और सुकून हो तो ज़िंदगी चाहे गांव में गुजारी जाए या शहर में गुजारी जाए, सहूलतें हों या ना हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं समझती हूँ कि इंसान के लिए ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत सेहत है। अगर सेहत नहीं तो दुनिया की हर नेमत आपके पास हो, आप इससे लुत्फ़ नहीं उठा सकते। इसलिए अपनी सेहत की और अपनी ज़िंदगी की कदर कीजिए। मेरी ज़िंदगी में आजमाइशें बहुत से आई, मगर अल्लाह ताला की मदद से मैंने इनका सामना किया और बस अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला में छोटी छोटी ऐसी अमराज से आजमाए जिसका इलाज मुमकिन हो और लाइलाज अमराज से अल्लाह ताला हम सबको दूर रखे, आमीन। अल्लाह ताला की अता करदा इस ज़िंदगी में मुझे बहुत सी बीमारियां आईं और मैंने इन बीमारियों से बहुत कुछ सीखा और मुझे जो भी बीमारी आती थी उससे रिलेटेड हर तरह के सिम्टम्स और रेमडीज़ बिल्कुल मुझे हिफ्ज़ हो जाती थी। और मैं अब एक छोटा सा चलता फिरता बीमारियों और उसके इलामात बताने का इंसाइक्लोपीडिया हूँ। मेरा आपको भी यही मशवरा है कि बीमारी अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। अगर अल्लाह ताला इंसान को जन्नत के किसी आला दर्जे पर पहुंचाना चाहे और वो इंसान अपने अमाल के ज़रिए उस दर्जे पर ना पहुंच सके तो अल्लाह ताला उसे दुनिया में आजमा कर उस आला मकाम तक पहुंचा देते हैं। इसलिए खुश रहा करें और चलते फिरते अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जैसे अभी मैं भी बहुत खुश हो रही हूँ और मेरे हस्बैंड मुझसे अक्सर कहते हैं कि तुम सफ़र में तो बिल्कुल जो है ना, तुम्हारा मैदा भी ठीक ठाक काम करता है और तुम्हारा जहन भी ठीक काम करता है। सफ़र करना मुझे बहुत पसंद है। हम दोनों हस्बैंड और वाइफ को बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने सफ़र भी बहुत किए हैं। अल्लाह ताला की बनाई हुई नेमत को देखा, अल्लाह ताला की बनाई हुई जगह को देखा, नारान, कागान, कालाम, वादिय नीलम, इन जगहों पे हम गए। मरी 2-3 दफ़ा चक्कर लगा। इस्लामाबाद के तो बहुत ही चक्कर काटे क्योंकि उधर हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा हैं। जेलम भी हम गए। चले जी आप खाएं आड़ू। जल्दी जल्दी में मैंने इसको 2 हिस्सों में किया क्योंकि देर बहुत हो रही थी। तो अभी हम पहुंच गए हैं लारनस पर जो रोड है उधर, और उधर बहुत ज़्यादा ट्रक होते हैं। अभी आपको बहुत ज़्यादा ट्रक इधर नज़र आएंगे। और अभी हम पहुंचे हैं जी, पेट्रोल डलवाना है। अभी हम जीटी रोड पे चढ़ चुके हैं और इंशाल्लाह जल्द ही वाह कैंट के एंट्रेंस पे आपसे मुलाकात होगी। अभी हम वाह कैंट के एंट्रेंस तक पहुंच चुके हैं और मेरे हस्बैंड अपना आईडी कार्ड दिया है स्कैन करवाने के लिए। तो पहले तो इधर बहुत ज़्यादा पर्ची बनवानी पड़ती और खड़े रहना पड़ता, लेकिन अब शायद कोरोना की वजह से जो है ना, ये इधर जल्दी जल्दी हम निकल पड़े हैं। इधर बहुत ज़्यादा देर लगती थी। तो वह मेरी जो है पसंदीदा जगहों में से एक पसंदीदा जगह है। बहुत ज़्यादा पुरसुकून एरिया है क्योंकि आपको पता है कैंट एरिया बहुत पुरसुकून होता है और बेफिक्रे से लोग होते हैं। ख़ासकर वाह की शाम तो इंतहाई जो है जिसे कहते हैं ना अमेजिंग होती है। इंशाल्लाह दिखाएंगे क्योंकि इधर से जब हम निकलेंगे तो यकीनन रात पड़ चुकी होगी। तो अपॉइंटमेंट तो मैंने ली हुई थी लेकिन फिर भी बैठना पड़ता है। तो बस दुआ कीजिएगा कि कोई ऐसा कुछ फिर ना निकले, नॉर्मली सा कुछ हो और अल्लाह ताला सबका वसीला बनाए जो जो जाते हैं। तो मैंने तो इतनी सफ़र किए हैं कि मैं इस सफ़र से अब साथ लुत्फ़अंदोज़ होती हूँ। और जिधर भी सफ़र के लिए गई, बीमारी के लिए गई, इलाज के लिए गई, वहाँ पर मैंने शॉपिंग लाजमी की। वहाँ के बाज़ार देखे, जेलम का बाज़ार मैंने देखा है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के बाज़ार और भी जिधर जिधर गई। ठीक है, डॉक्टर के पास जाएं, आपने स्ट्रेस लिया है, फिर जाएं आप अच्छा सा कुछ खाएं पिएं, कुछ लें ताकि आप जो उधर आपने डॉक्टर के पास रहकर और हॉस्पिटल का जो है ना वो टेंशन वाला जो माहौल था, उधर आपने जो थोड़ी सी स्ट्रेस ली है उसको रिलीज़ करें
और आज भी मेरा पक्का प्रोग्राम है कि इंशाल्लाह इधर से निकल के तो वहाँ के बाज़ार में, बस्ती के जो बाज़ार है, वहाँ का जो बस्ती बाज़ार है वहाँ जाऊँगी और कुछ ना कुछ वहाँ से लूँगी। अगर ना भी लिया तो विंडो शॉपिंग तो मस्ट है जी। आगे हम फातिमा हॉस्पिटल है, यहाँ हम इंटर हो रहे हैं। ये अब चौथी मंजिल पर हम आए नमाज इधर पढ़ने के लिए। ये वहाँ का व्यू है, आप देखें बहुत प्यारा मौसम था, ठंडी हवा चल रही थी। वैसे भी वहाँ में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती। तो जी अभी डॉक्टर से चेकअप करवा के हम निकले हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा टेस्ट उन्होंने नहीं करवाया। मेरी तो जान निकलती है टेस्टों से, कोई एंडोस्कोपी या कुछ इस तरह का अल्ट्रासाउंड मुझे बहुत डर लगता है। तो बस उन्होंने सिंपल मेडिसिन दी है 15 डेज़ की। तो इंशाल्लाह मैं मेडिसिन भी आपसे जो है ना डिस्कस करूँगी। और नेट नहीं है कि मैं अभी देखूँगी ये मेडिसिन कौन सी हैं, कुछ पता चली है कुछ नहीं है। इसमें कुछ डिप्रेशन की हैं और कुछ जो है वो कुछ मैदे की हैं। तो अभी हल्का फुल्का कुछ हमारा खाने का प्रोग्राम बनने लगा है। और जब भी हम आते हैं तो इधर इस चौक पे आते हैं। अभी हम पहुंचे हैं लाला रोक बस्ती चौक, और यहाँ पर हम जाते हैं। ये सामने मैक्स लिखा हुआ है रेस्टोरेंट, उधर जाते हैं। जब भी आए हम इधर ही गए। यहाँ के जो है ना चीज़ें बहुत ज़बरदस्त होती हैं। और ये देख लें बेफिक्रे लोग, और ये बन रही है जी, टिक्का बन रहा है, ये बना हुआ पड़ा हुआ है। तो पीछे अंडे वाला बर्गर भी लिखा हुआ है। ये देखें जी, वाह के बेफिक्रे लोग। ये शाम मुझे बहुत पसंद है, बहुत फैसिनेट करती है, क्योंकि यहाँ मौसम भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा जी, हमारा ऑर्डर चेक करें। इतना लंबी चौड़ी चीज़ हमने इधर ऑर्डर नहीं की थी, क्योंकि रात है, फिर आगे से सफ़र करना है। तो यहाँ के ये जो पराठे हैं ये बड़े ज़बरदस्त होते हैं और चिकन टिक्के के साथ होते हैं। लेकिन आज नहीं मिला है, तो हमने मलाई बोटी जो सीख होती है इसका ऑर्डर दिया था। तो मैंने तो इतना खाना नहीं था, क्योंकि मैंने मेडिसिन ली हुई थी। तो यकीनन आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा, इतनी अच्छी चीज़ लग रही है। अच्छी, अभी हम खा के निकले हैं और ये यहाँ का व्यू है। जैसे पूरा वाह बाहर आ जाता है रात को। असल में यहाँ का माहौल अच्छा होता है, लोग अपने आप में मगन रहते हैं, कोई किसी की तरफ देखता नहीं है। तो अब बारी आती है विंडो शॉपिंग की। शॉपिंग तो मुझे पता था मैंने करनी शरनी कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ इतनी वैरायटी नहीं है। हमारे अटक में ज़्यादा वैरायटी है और चीज़ें भी अच्छी मिल जाती हैं। ये कैंट एरिया है, इधर हिसाब की चीज़ें रखते हैं और जो फिर आता है उससे सही पैसे कमाते हैं। तो बहरहाल कोई चीज़ अगर पसंद आई तो फिर मैं ले लूँगी। तो हाँ जी, ये डिश है, राउंड में है और मेरा प्रोग्राम बन रहा है मैं ले लूँ, क्योंकि ये अटक में नहीं मिल रही थी। तो सुबह नाश्ते के लिए मुझे चाहिए होती है, मैं उसमें 2 कप और एक पराठा और साथ सालन वगैरह या अपने लिए कबाब, जो भी वो सारी पूरी वैरायटी इसके अंदर सजा कर रखती हूँ। तो पहले एक दफ़ा मुझे मिली थी तो वो टूट गई थी। तो हाँ जी, ये मैंने ली है, आप बताएं कैसी है। बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा ये हैवी थी, 350 की मिली थी। अच्छा जी, अब कपड़ों की ये शॉप है, देखते हैं यहाँ पे कुछ पसंद आता है। मेरा इरादा था ब्लैक सूट लेने का, तो देखते हैं रेट बनता है या नहीं। ये इनके पास पड़ी हुई तो है ब्लैक सूट। विंडो शॉपिंग का अपना ही मज़ा होता है, चाहे खरीदें ना खरीदें बस। तो जी मैंने इधर से एक ब्लैक सूट लिया, तो अब आगे चलते हैं। जी अब ये गारमेंट्स की शॉप है, देखिए मेरे साथ विंडो शॉपिंग कीजिए, क्योंकि मैंने तो नहीं लेना है, मैंने तो एक ड्रेस ले लिया है। तो आगे बेडशीट्स आ रही हैं, देखते हैं, क्योंकि अभी मैंने 2 ही कॉटन की बेडशीट्स ली हैं, तो मेरा बेडशीट्स लेने का कोई इरादा नहीं बन रहा। ये बेडशीट मुझे पसंद आई है, लेकिन इसका कुछ कपड़ा जो है मुझे पसंद नहीं आया था, क्योंकि इसी रेट में मैंने अटक से जो ली थी वो कपड़ा ज़्यादा मोटा था। तो ये अगर 2 दफ़ा धुलती तो ये और पतली हो जाती। 800 की ये सिली सिलाई मिल रही थी और मैंने अटक से 850 की ली, लेकिन वो कपड़ा ज़्यादा अच्छा था।
तो इसलिए फिर मेरा इरादा नहीं बनना है और मैंने नहीं ली है, तो आगे चल पड़ी हूँ। आपको कैसी लगी है बेडशीट देखें और बताइए। ये डिज़ाइनर्स के सूट्स हैं और मुझे आजकल ब्लैक कलर अच्छा लग रहा है। पहले मैंने ब्लैक लिए है और फिर मैं नज़र ब्लैक ही पे पड़ रही है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आपको एक कलर पसंद आ जाए तो आप बार बार उसी कलर की तरफ आपकी नज़रें जाती हैं और आप वही कलर निकलवाते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मेरी नज़र ब्लैक पे पड़ रही हुई है। अब खोल के देखती हूँ, अगर पसंद आया तो लूँगी। इसकी वाइट ये वाइट ट्राउज़र है और ब्लैक जो है शर्ट है। शर्ट का कपड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन जो ट्राउज़र का कपड़ा था वो मोटा था और ऊपर जाली वाला दुपट्टा था, तो फिर मैंने इसको रहने दिया। ये भी मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े तो डिस्प्ले हुए हैं और ये ज़्यादातर इसमें लीलन के 2 पीस हैं जो कि मुझे नहीं लेने हैं। ये बच्चों के गारमेंट्स आ गए हैं। ये आ गई ज्वेलरी। और आजकल आपको पता है ये 24 कैरेट जो ऊपर गोल्ड लगा कर बेचते हैं बुंदे बहुत चले हुए हैं और मेरे पास ऑलरेडी थे, इसलिए ज्वेलरी लेने का मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था। लेकिन विंडो शॉपिंग का यही मज़ा होता है कि आप जो है घूमें फिरें, देखें और लें या ना लें, कोई इशू नहीं होता। तो इधर से भी मैं निकल पड़ी थी, मैंने कुछ नहीं लिया। अब बारी आती है चप्पल की। समर सीज़न है तो ये खुली चप्पल लगी हुई है, देखें आप पसंद करें कैसी हैं। मैचिंग अगर लेनी हो कपड़ों के साथ तो ये अच्छी लगती हैं, वैसे भी लॉन के कपड़े हों। लेकिन मसला ये होता है कि जिनका थोड़ा पाँव का प्रॉब्लम हो, मेरा थोड़ा सा प्लांटर फेसियाइटिस का मसला है, तो इस वजह से मैं ये नहीं पहन सकती हूँ। मैं तो नॉर्म सोल वाले पहनती हूँ, तो यहाँ भी मैंने कुछ नहीं लिया। तो अभी व्लॉग ख़त्म हुआ चाहता है। उम्मीद है आपको ये सारी मेरी जो काविश थी, आपको ये मेरे तजर्बात मुशाहदात अच्छे लगे होंगे। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो लाजमी कमेंट में लिखिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नए व्लॉग के साथ फिर मैं हाजिर हो जाऊँगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप पर रहमत नाज़िल करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।